बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यो अन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीनि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम् प्राणान्नमो वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुण बिम्बफलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद कृष्णा परम किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णा परम किमपि त्वमहं न एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभम् गन्धर्वाद्यैश्च पूज्यते कर्पूरवर्णं योगीशनाथं पाणौ त्रिशूलं चतुष्कुण्डधारी ददाति मूर्ति सुचिरनामो यस्य तं रामलालं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामलालं बोलिए योगेश्वर भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण हे नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा होली द्वारिकाधीश की एक छोटा अबोध बच्चा जब पार्क में अन्य बच्चों को खेलता हुआ देखता है तो उसके मन में भी भाव आता है, कामना होती है कि मैं भी जाकर इन बच्चों के साथ खेलूं। होती है कि नहीं? पिता की इच्छा नहीं है, घर में रहो, ठंडा है, एसी है, लेकिन बच्चों की जिद ऐसी होती है कि छोटे बच्चों को एसी और कूलर से कोई लेना देना नहीं, उनका साथ मिल जाए, फिर चाहे भले ही गर्मी में उछल कूद करते रहें। बच्चा मचल गया, काय के लिए? नीचे पार्क में जाने के लिए। अब क्योंकि बच्चा माता पिता का लड़ता है, वो उसका मन मारना नहीं चाहते, उसके जाने के आग्रह को, उसके जाने की जिद को स्वीकार कर दिया। लेकिन बच्चा छोटा है, बच्चे को तो पार्क में जाने दिया,
लेकिन बच्चे के पीछे पीछे उसकी माँ या उसका पिता उसकी देखभाल करने के लिए जाते हैं या नहीं। कहीं किसी से लड़ न बैठे, कहीं चोट न लग जाए, कहीं गिर न जाए। और बच्चा मस्ती में हंसता हुआ खेलता हुआ अपने बच्चों के साथ जाकर के मिलता है। वो नहीं चाहता कि मेरे गार्जियन मेरे साथ आएं, क्योंकि बच्चों की क्रीड़ा रस में व्यवधान आता है, स्वतंत्र होकर के खेलना चाहते हैं। इसलिए पिता, चतुर पिता या माँ निरंतर उसके ऊपर दृष्टि रखते हुए लुक छिप कर किसी न किसी तरह से उसको जाने के लिए अनुमति तो दे देते हैं, लेकिन उसके आगे पीछे छिप करके परछाई बन करके घूमते हैं। कहीं मेरे बच्चे का कोई चोट न लग जाए, कहीं कोई मेरे बच्चे को कष्ट न हो जाए। बंधु, ये मैंने एक लौकिक घटना सुनाई है, और लौकिक घटना से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये केवल लौकिक घटना नहीं है, यही घटना हमारे साथ भी है। क्योंकि प्रभु कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वही माता है, वही पिता है। जब बच्चा घर से चला पार्क में खेलने के लिए, क्या बच्चा माता पिता का भजन करता हुआ चला? क्या बच्चे को खेलते समय माता पिता की याद है? नहीं। लेकिन जरा भी किसी से झगड़ा हो जाए, जरा भी कोई ठोकर लग जाए, जरा भी कहीं व्यवधान होता है, तो भले ही लड़कर के आया है, याद किसकी आती है? किसकी याद आती है? माँ की, पिता की। छोटा सा बच्चा भी, उसको चाहे मालूम नहीं है कि मेरे पिता की सामर्थ्य कितनी है, लेकिन जरा भी झगड़ा हो जाए ना, सीधे धौंस देता है, अपने पापा से कह दूंगा, अपनी मम्मी से शिकायत कर दूंगा। उसको बहुत भरोसा है अपनी माँ के ऊपर, पिता के ऊपर। और जब नीचे जाकर के खेलते खेलते थक जाता है, फिर उसे याद आती है अपने घर की, अपनी माँ की, अपने पिता की, माँ के वात्सल्य की, माँ के दुलार की, माँ के पुचकार की। अब चारों ओर देखता है, लेकिन माता पिता उसको दिखाई नहीं देते। छोटा अबोध बच्चा है, अब वो क्या करता है? फिर वो नीचे खड़ा होकर के रोना शुरू कर देता है। अब तक माता पिता का भजन नहीं किया, लेकिन रोने में बच्चे का रोना क्या है? माता पिता का भजन है, याद करना। अब बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है माँ की गोदी के लिए। ईमानदारी से बताओ, उसकी माँ या पिता उसके आसपास हैं या नहीं? निश्चित रूप से हैं, क्योंकि बच्चा अबोध है। बंधु, आज मुझे सत्संग में इतना ही कहना है। जो दिन भर मैं अनुभूत करता हूँ, शास्त्र पढ़े नहीं, ग्रंथ पढ़े नहीं, प्रभु ने जहाँ जिस पार्क में भेजा है, उसी को देखते देखते जो कुछ मन में भाव आते हैं, वो सत्संग के रूप में
प्रभु कहलवा देते हैं। हम भी प्रभु के अंश हैं, प्रभु के निकट ही हम रहे हैं, लेकिन हमारी वासनाओं ने, हमारे संस्कारों ने, हमारे अंदर जो रस के संस्कार हैं, चाहे वो काम के हों, चाहे लोभ के हों, चाहे सुख के हों, इंद्रियों के हों, भोग इच्छाएं हों, जो भी हैं, हमने प्रभु से जिद की, हमको जाना है। और बंधु, प्रभु ने, मैं प्रभु के निज जनों की बात बता रहा हूँ, और निश्चित रूप से ये बात आप सब लोगों के ऊपर लागू होती है, इतना मुझे विश्वास है। मना किया, रहने दो, यहीं रहो। नहीं नहीं, नीचे और बच्चे खेल रहे हैं ना, कोई गाड़ी से खेल रहा है, कोई बंगला से खेल रहा है, कोई बच्चों से खेल रहा है, कोई कुर्सी से खेल रहा है, कोई पत्नी से खेल रहा है। मैं भी जाऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। प्रभु ने भेज दिया। भेज तो दिया, लेकिन बंधुओं, एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान जो गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, 65वें श्लोक में, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। भेजा जरूर है इस संसार रूपी पार्क में खेलने के लिए, अपनी वासनाओं को तृप्त करने के लिए, अपने संस्कारों को पूरा करने के लिए, अपने भोगों को पूरा करने के लिए। लेकिन जो प्रभु के जन है ना, उन पर निरंतर प्रभु की दृष्टि है। चाहे वो नरसिंह हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो मीरा हो, चाहे वो तुलसी हो, और चाहे वो हम हों। पार्क में खेलते हुए बच्चे के साथ भले ही माता पिता नहीं हैं, प्रभु देखहि तरु ओट लखाई, रामचरितमानस। सुतीक्षण भाव समाधि में है, को मैं कहाँ, मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, भूल गए रास्ता। कभी नृत्य करने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। प्रभु सामने नहीं आए। क्यों? क्योंकि प्रभु देखहि तरु ओट लखाई। प्रभु वृक्ष के पीछे छिप करके देख रहे हैं, मेरा लाडला कैसे खेल रहा है, कोई कष्ट तो नहीं है। बंधुओं, इतना विश्वास रखें, अगर हम प्रभु के अंश हैं, इतना हमको विश्वास है, तो किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रभु से भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर प्रभु से कहने की जरूरत हुई तो प्रभु की प्रभुता क्या हुई? वो तो अंतर्यामी है। इस संसार में रहने का एक बड़ा सरल और आनंददायक तरीका, अपने को एक अबोध शिशु की तरह इस संसार रूपी पार्क में खेलने दो। हर समय प्रभु का स्मरण नहीं है, कोई चिंता नहीं। बच्चा जिसमें मस्त होकर के खेलता है, माँ बाप को भूल जाता है। लेकिन
मन में ये भाव पक्का बना रहे कि त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं। क्या कहना है प्रभु से? जब भी कोई आपत्ति आए, जब भी व्याकुलता हो, इस झांकी को ध्यान में रखें, सुतीक्ष्ण जी की झांकी को। प्रभु की दृष्टि हमारी ओर है। अगर हमारे ठोकर भी लगी है ना, बच्चा जब खेलते खेलते नहीं मानता, जिद करता है, उसकी ठोकर भी लगती है। कष्ट पिता को होता है, लेकिन पिता जानबूझ करके उस कष्ट को दबाता है। क्यों? जब ठोकर लगेगी, चोट लगेगी, तभी तो इस पार्क से उबेगा। कोई घातक चोट तो नहीं लगी, इस बात की वो दृष्टि रखता है। थोड़ा खेलने दो। लर्निंग बाय डूइंग। जैसे जैसे खेलेगा, जैसे जैसे थकेगा, जैसे जैसे परेशान होगा, तब तो मेरी याद करेगा। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में तुम्हारी मेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में तुम्हारी मेरी मंजूर है वही जो भी तेरा राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा, राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। एक तो होता है नवजात शिशु, जिसकी अपनी कोई इच्छा है ही नहीं। जो अपने माता पिता को छोड़कर के और किसी को जानता ही नहीं, उसका कहीं जाने का मन ही नहीं है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे ग्रो अप हुआ ना, उसके मन में कामनाएं उठने लगती हैं, और बंधुओं, प्रभु उन कामनाओं को पूरा करते हैं। और उन्हीं कामनाओं के वशीभूत, उन्हीं प्रारब्ध के संस्कारों के वशीभूत प्रभु हमको इस संसार रूपी क्रीड़ांगन में भेजते हैं। और जब भेजते हैं, फिर बच्चा कहता है नहीं, अब नहीं। प्रभु बहुत समर्थ पिता हैं, वो कहते हैं नहीं, अब नहीं।
तुम्हारी मन में इच्छा थी ना खेलने की, जाओ अब खेल करके आओ, और इतना खेलना कि तुम्हारी तबीयत तृप्त हो जाए। चिंता मत करो, आओगे तो लौट करके हमारे पास। विभीषण के मन में वासना थी, भगवान ने भेज दिया, करहु कलप भर राज तुम। विभीषण ने कहा नहीं, विभीषण नहीं चाहता, अब नहीं चाहता विभीषण, मन में कभी कामना थी। विभीषण का तो निवेदन ये है, पुण्य मोहि सहित अवधपुर जाइए। प्रभु मुझको अब लंका का राज्य नहीं चाहिए, मैं तो आपकी सेवा में अयोध्या में रहूँगा। प्रभु ने कहा नहीं, करहु कलप भर राज तुम, एक शर्त के साथ, मोहि सुमिरहु मन माहि, पुण्य मम धाम पाइहु, जहाँ संत बंधु। एक भाव मन में आया था, प्रभु की प्रेरणा थी, हाउ टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, हम इस संसार में कैसे सर्वाइव करें। उन लोगों के लिए जो साधक हैं, जिनके मन में छटपटाहट होती है, सबसे सरल तरीका, आनंद के साथ जीने का तरीका। धाम में तो हमें भी पहुँचना ही है, धाम में तो हमें भी नाम यदि यों ही प्रभु जी का लेते रहेंगे, नाम यदि यों ही प्रभु जी। मन में एक भरोसा रखें, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो जब तक प्रभु की इच्छा है, जब तक हमारे मन की वासना मिटती नहीं, हमको खेलना है, खेलने के लिए प्रभु ने भेजा है। लेकिन खेलते खेलते निराश न हो, फ्रस्ट्रेट न हो, डिप्रेशन में ना आए। हमेशा ये भाव रहे। परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का जो पंचामृत था, 5 बातें वो कहते थे, जहाँ भी रहो हमेशा ये सोच करके रहो कि हम प्रभु के दरबार में हैं। दूसरा, इस बात का भरोसा रखो कि हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। तीसरा, प्रभु नित्य निरंतर हमारे साथ हैं, मैं प्रभु का अंश हूं। बंधु, अगर इन 2-3 चीज़ों का, 2-3 बिंदुओं का हम स्मरण रख पाएं, यही साधना है, तो विश्वास मानिए ये संसार की यात्रा कोई कठिन यात्रा नहीं है। ये दास भी काट ही लेगा, खुशी से जिंदगी के दिन। ये दास भी खुशी से
जिंदगी के दिन जो करुणा करके करुणा कर कमल कर सर पे फेरा हो, जो करुणा करके करुणा कर कमल कर मुझे दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो, मुझे प्रभु से जीवन भर यही प्रार्थना करते रहें कि मेरी फरी मेरी फरियाद को सुनकर मेरी फरियाद को सुनकर दया निधि तब तो आ जाना, बिछोड़ते समय जब जग से तुम्हें कर याद, बिछोड़ते समय जब जग से कोई अलग से सत्संग नहीं है, प्रभु की प्रेरणा है। जो प्रभु प्रेरणा है वही सत्संग है। हमारे जीवन का लक्ष्य सशांतिमधिगच्छति, हमको शांति प्राप्त हो। महात्मा बुद्ध किसकी खोज में निकले? शांति की खोज में। आदिगुरु शंकराचार्य किसकी खोज में निकले? शांति की खोज में। जीवन का परम लक्ष्य अनंत आनंद की प्राप्ति, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, जब तक प्रभु ने भेजा है तब तक रहना पड़ेगा। चाहे रो करके रहें, चाहे हंस करके रहें। गीता हमको क्या सिखाती है? अगर एक वाक्य में मैं कहूँ तो गीता हमको हंस करके जीना सिखाती है। जब तक संसार में हैं, जब तक दुनिया में हैं, एक बात हमेशा स्मरण रहे, हमें इस पार्क में हमेशा के लिए नहीं भेजा है। अगर ये बात दृढ़ हो जाए कि हमको इस पार्क में हमेशा नहीं रहना है, बंधुओं विश्वास कीजिएगा,
अगर वैराग्य पूर्ण रूप से नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कम से कम आसक्ति तो कम होना सने सने शुरू हो जाएगा। आसक्ति का ह्रास कम हो जाएगा, ह्रास होना शुरू हो जाएगा। ये पार्क मेरा नहीं है, ये पार्क प्रभु ने मेरे लिए बनाया है, और इस पार्क में प्रभु ने मुझे खेलने के लिए भेजा है। कोई अपने बच्चे को पार्क में रोने के लिए भेजता है क्या? पार्क में क्यों भेजा जाता है? जस्ट टू एंजॉय, जस्ट फॉर रिक्रिएशन। प्रभु ने हमारी जिद को देखते हुए, हमारे संस्कारों को, हमारे भोगों के प्रति आकर्षण को, हमारी वासनाओं को देखते हुए भेजा है। और यहाँ पर आकर के जब हमको कष्ट प्रतीत होते हैं तब हम रोते हैं। ये संसार रोने के लिए नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता हमको हंस करके जीवन जीना सिखाती है, बस, और कुछ नहीं। धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति तो अपने आप होगी ही अगर हम हंस करके जीना सीख जाएं, सुख में दुख में। तो बंधुओं, हम निश्चित रूप से समत्व की ओर बढ़ रहे हैं। प्रसन्न मन से, प्रसन्न चित्त से, आनंद पूर्वक कैसे इस संसार में रहें और निर्लिप्त होकर के रहें, क्योंकि भरोसा इस बात का रखें, विश्वास इस बात के ऊपर रखें, या हमको हमेशा के लिए नहीं भेजा है। कब उनकी इच्छा हो और हमको जबरदस्ती बुला लें, हम बच्चे हैं, हमारी जिद नहीं चलेगी। उनको जब बुलाना होगा बुला लें, लेकिन जब तक हैं कष्ट आए तो क्या करें? एक ही बात ध्यान रखें, हर हाल में तुम्हारी मेरी तरफ नजर। मन में ये भरोसा रहे, मेरे प्रभु की नजर हर समय मेरी ओर है। और जब उनकी नजर है तो फिर वही दो पंक्तियां, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी, मुझे क्या कमी है, अंधेरे में भी तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी। बिंदु जी महाराज कहते हैं, एक बार जब श्याम सुंदर से झगड़ा हुआ, श्याम ने पूछा, वो बोले के साधन, वो बोले के साधन, मैंने तुझको यहाँ भेजा था, पढ़ने के लिए भेजा था, खेलने के लिए भेजा था, तूने क्या किया? वो बोले के साधन किए तूने क्या है, वो बोले के साधन मैं बोला
कि अब भेजना मत दोबारा, मैं बोला कि अब मैं बोला कि अब भेज। बंधु बिंदु जी का बड़ा प्रसिद्ध भजन है। पंक्ति तो दूसरी थी, मैंने एडिटिंग की है, पहली पंक्ति अंतिम पंक्ति मिला करके, क्योंकि समय नहीं है, हमको आनंद लेना है। अंत में प्रभु ने कहा, अच्छा ये बताओ, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वो बोले कि मैं बोला कि द्रगबिंदु का है, मैं बोला कि द्रगबिंदु कन्हैया को एक रोज रो रो पुकारा, कन्हैया को एक रोज कहा जैसा भी हूँ मैं तुम्हारा, कहा जैसा भी हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 5 मिनट के लिए मन में जो भाव आए थे, मैंने सोचा सब लोगों के साथ शेयर कर लूं। हमारे जीवन का उद्देश्य ये है, हम यहाँ दुखी रह करके जीवन काटें और मरने के बाद हम आनंद कंद प्रभु के पास चले जाएं। बंधु क्षमा करना, मैं अपवादों की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन प्रायः ये संभव नहीं है। आनंद पूर्वक जो जिया है उसकी मृत्यु भी आनंदमय होती है। इसलिए हमारे यहाँ सनातन परंपरा में जहाँ गृहस्थ में किसी के जाने के बाद रोना धोना शोक आदि होते हैं और 12 दिन का कार्यक्रम, उसके बाद जो संस्कार होता है, संतों के, महापुरुषों के, योगियों के जाने के बाद भक्तों को क्लेश होता है, स्मृति आती है, ये बात अलग है, लेकिन उनका जाना शोक का विषय नहीं है बंधुओं, वो तो आनंद का विषय है। इसलिए 16 दिन के बाद महोत्सव मनाया जाता है, षोडशोत्सव मनाया जाता है, जिसे षोडशा कहते हैं। आते हैं उसी आनंदमय यात्रा को भगवान द्वारकाधीश समझाते हुए, अर्जुन ये जो यात्रा है ना, न कर्मणा मनारंभा, चौथा श्लोक कल का, और आज भी प्रयास करेंगे। यद्यपि सत्संग में अधिक समय चला गया, कम से कम 2 श्लोक हो जाएं तो अच्छा है, फिर जैसी प्रभु इच्छा। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्जुन, न तो कर्मों को आरंभ न करने से मुझे निष्कामता प्राप्त हो जाएगी, या कर्मों को करके और उनको छोड़ देने से, कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से मैं निष्काम हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं नहीं बंधु, ये मेरी बात नहीं है। अगर कहीं किसी को कोई शंका हो, बैठ करके घर पर मनन करे। ये अब तक जो था वो मेरे मन की बात थी, ये प्रभु के शब्द हैं। भगवान कहते हैं
सिद्धिं न समधिगच्छति, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सिद्धि का अर्थ योग को प्राप्त नहीं होगा। कर्मों को त्यागने से या कर्मों को छोड़ने से, कर्मों का पलायन करने से अगर कोई ये सोचता है कि मैं त्यागी हो जाऊंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा, मैं योगी हो जाऊंगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल प्रभु के अनुसार। अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 5। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो, तिष्ठत्य अकर्मकृत्, कार्यते यवसः कर्म, कार्य सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः, कार्यते यवसः कर्म, सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। शब्दार्थ। न, नहीं, ही, भी। ही का शब्द संस्कृत में अनेक प्रकार से किया जाता है। कश्चित, कोई भी, क्षणम अपि, क्षण मात्र के लिए भी, जातो, किसी भी अवस्था में, तिष्ठति, तिष्ठति माने बैठना, रहना, अकर्मकृत, बिना कर्म किए हुए कोई भी व्यक्ति, ये भगवान के शब्द हैं, ये भगवान का दर्शन है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो, क्षण भर के लिए भी, अपि, क्षण भर के लिए भी, जातो, किसी भी अवस्था में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, न, नहीं, तिष्ठति, रह सकता है, अकर्मकृत, कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी, किसी भी अवस्था में बिना कर्म किए नहीं रह सकता। बंधु, हम लोग इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्मों को ही कर्म मानते हैं। मैं पैर से चला नहीं, हाथों से कुछ काम किया नहीं, रुपया कमाया नहीं, ऑफिस का काम किया नहीं, बेड रेस्ट पर हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया। लेकिन गीता कहती है नहीं कश्चित क्षणम अपि, कश्चित के अंदर भगवान ने कोई भी व्यक्ति, क्षणम अपि, 2-4 मिनट के 10-5 मिनट की बात तो जाने दो, भगवान कहते हैं एक क्षण के लिए भी, जातो, किसी भी अवस्था में, केवल जागृत में नहीं,
स्वप्न में भी, और स्वप्न को भी जाने दो, सुषुप्ति में भी, गहरी नींद में भी तिष्ठति रह सकता नहीं है। अकर्म कृत, बिना कर्म किए हुए मनुष्य नहीं रह सकता। ये बात सुनकर के कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे हम कोरोना काल में हमने कुछ नहीं किया। रात को अगर हम सोते हैं तो हम कुछ नहीं करते। कहाँ कुछ करते हैं? वही किसी से भला बोलना, बुरा बोलना, किसी से लड़ना झगड़ना, धन कमाना, यही तो सब करना है। गीता केवल इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म नहीं मानती। गीता वाणी के द्वारा की गई क्रिया को और मन के द्वारा की गई क्रिया को भी कर्म मानती है। फिर आप कहेंगे कि सोते में तो हमने कोई कर्म नहीं किया। चलो स्वप्न तक मान लिया कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, हम कुछ कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घबरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन जब साउंड स्लीप में है उस समय भगवान कहते हैं उस समय भी जा तो किसी भी अवस्था में तीनों अवस्थाएं आ गई। 3 अवस्था 3 गुण। कैसे? थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये शरीर किससे बना है? प्रकृति से। ये शरीर किससे बना है? प्रकृति से। जो आत्मा है वो अक्रिय है, ऑफ कोर्स, नो डाउट, आत्मा कुछ नहीं करती। लेकिन ये जो शरीर बना हुआ है, शरीर का मतलब केवल ये बाहर का आवरण नहीं, केवल स्थूल शरीर नहीं, जो इसके अंदर की चिप है, जो इसके अंदर की मैकेनिज्म है, वो भी सब प्रकृति से ही बनी हुई है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये शरीर किससे बना है? किससे बना है? प्रकृति से। और भगवान कहते हैं कि प्रकृति क्षण भर भी अक्रिय नहीं रह सकती। प्रकृति का गुण है निरंतर परिवर्तनशील रहना। इसलिए प्रकृति से उद्भूत होने के कारण यह शरीर भी निरंतर सक्रिय रहता है। हम जाने न जाने, अब इसके लिए बंधु अगर गहराई में जाना है तो हमको रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि द्वारकाधीश का कहा हुआ वाक्य गलत नहीं हो सकता। हम मन से जो अगर कुछ सोच रहे हैं उसमें भी हमारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। हम क्रिया कर रहे हैं, चाहे मन से करें, चाहे वचन से करें, चाहे शरीर से करें। सुसुप्ति में बस एक शंका आकर के अटकती है, सुसुप्ति में तो हम कोई काम नहीं कर रहे। बंधु उस समय भी कार्य हो रहा है कि नहीं? गहरी नींद में सोए हुए हैं, कोई स्वप्न वगैरह नहीं, थक करके सोए हैं, गहरी नींद में हैं, सुसुप्ति में हैं, साउंड स्लीप में हैं, और ऐसा लगता है कि इस समय हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन उसी समय आकर के किसी ने झटके से जगा दिया, उठो। उठते ही क्या कहेंगे?
तुमने मुझे गलत जगा दिया। मैं गहरी नींद में था, मैं बहुत सुख से सो रहा था, तुमने मुझको कच्ची नींद जगा दिया। इसका मतलब सुषुप्ति अवस्था में भी नींद के पकने की जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी। मन से हम कुछ भी सोचते हैं, परंतु केवल हाथ पैरों से काम करने वाला व्यक्ति ही क्रियाशील या काम करने वाला नहीं होता। कोविड ने ये सिद्ध कर दिया। ऑफिस दौड़ करके जाओ आओ और तब इतने 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी किए बिना भी तनख्वाह मिल सकती है। हाँ, वर्क फ्रॉम होम, अपने घर पर बैठो, वहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट से काम करो। और अगर वो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, फिर भी हमारा मस्तिष्क, हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, निरंतर गतिशील रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये अहंकार करना, यह अभिमान करना कि मैंने घर छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया, मैंने काम करना छोड़ दिया, मैंने गृहस्थी छोड़ दी, छोड़ करके कहाँ जाएंगे? भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणम अपि जातो, एक क्षण के लिए भी प्राणी तिष्ठते अकर्मकृत, बिना कर्म किए हुए रह ही नहीं सकता। कार्यते ह्यवसः कर्म, कार्यते माने काम करा लेता है। कौन करा लेता है? कार्यते ही, क्योंकि वसः, ये शरीर किससे बना है? मैंने बताया प्रकृति से। और प्रकृति से क्या बने हैं? गुण। और गुणों से बनती हैं हमारी वृत्तियाँ, और वृत्तियों से बनता है हमारा स्वभाव। इसलिए भगवान कहते हैं ही अवसः, क्योंकि पराधीन हुआ, हम प्रकृति के अधीन हैं, इसलिए कर्म कार्यते, प्रकृति हमसे आवश्यक रूप से, हमारे न चाहते हुए भी हमसे कर्म करवा लेती है। कैसे करा लेगी? गुणों के अनुसार, हमारी वृत्तियों के अनुसार। कार्यते ही अवसः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण है। प्रकृति जय, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुण ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है। हम इन गुणों में ही बरत रहे हैं। गुणों के अनुसार ही हमारी वृत्तियाँ बनती हैं, वृत्तियों के अनुसार ही हमारा स्वभाव बनता है। उस स्वभाव के अनुसार अगर हम कुछ कर्म न भी करें तो भी प्रकृति हमसे कुछ न कुछ मानसिक, शारीरिक, चिंतन, कोई न कोई कर्म हर समय कराती रहती है। अगला श्लोक पढ़ लें, जिससे 2 श्लोक का नियम पूरा हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच। 2 श्लोकों का नियम पूरा कर देंगे, बाकी इस श्लोक, जो आने वाला श्लोक है, इसका मंथन कल करेंगे, क्योंकि ये श्लोक और इससे अगला जो 7वां श्लोक है, ये दोनों श्लोक आपस में गुथे हुए हैं।
और इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को ताड़ना दी है, डांटा है, और अर्जुन को नहीं, अर्जुन की तरह सोच रखने वाले हमको भी समझाया है, ताड़ना दी है। भगवान कहते हैं सुनो, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान् विमूढात्मा, मिथ्याचारः स उच्यते। बंधु समय पूरा हो गया, वरना इसका शब्दार्थ आज कर लेते, कोई बात नहीं। 2 श्लोक का वाचन तो कम से कम हुआ। कल हम पहले इसका शब्दार्थ देखेंगे, इसका मंथन करेंगे और इसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय गुरु।